सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं विरजेश आपको यहाँ पर आज जो है जीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 40 बताने जा रहा हूँ। 39 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि रेलवे में आपको बहुत मदद कर रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो देखिए, इससे बहुत सारे जो है 20 में से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इस वीडियो से आ रहे हैं। यानी कि आप जो है क्या कीजिए, ये प्लेलिस्ट जो है पूरी देखिए, 1 से लेकर 40 तक रिवाइज कीजिए। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। और अभी थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण मैं रिव्यू वगैरह आप लोगों को अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। फर्स्ट दिन मैंने दिया था, बाकी अभी रिव्यू नहीं दे पा रहा हूँ। तो अभी 1-2 दिन और रिव्यूज नहीं आ पाएंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और जल्द ही ठीक होने के बाद मैं आपको रिव्यूज़ वगैरह भी बताऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो को मैंने सोचा कि कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी आपको आने वाला एग्जाम जैसे कल होगा और भी जो एग्जाम होंगे उसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। हड्डियों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? 209, 208, 206, 207। तो मेनली हड्डियों की संख्या जो है हमारे पास कितनी होती है? हमारे पास होती है 206, यानी कि इस मनुष्य में 206 यहाँ पर हड्डियों की संख्या पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिर में कितनी हड्डियां होती है, यानी कि स्कल की बात की जा रही है। खोपड़ी स्कल में कितनी होती है? तो 22 हड्डियां लगाना है। चेहरे में कितनी होती है? तो चेहरे में आपको 14 लगाना है। चेहरे में 14 हड्डी लगाना है। कान में कितनी हड्डी होती है? तो कान में आपको 3 लगाना है। नाक में कितनी हड्डी होती है? 2 होती है, इस तरीके से। और एक जो है सिर में सिर्फ पूछा जाता है कि सिर का जो ऊपरी भाग उसमें कितनी हड्डी होती है? तो 8 होती है। एक हाइड हड्डी होती है। और हाथ में कितनी हड्डी होती है? फेफड़े कितने हैं आपके, मतलब जो फेफड़े जो हैं उसको जो यहाँ पर अगर हम बात करें, पसलियां जो रिब्स जो घेर के रखती हैं वो कितने जोड़ी में पाए जाते हैं? तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो हड्डी से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ लेना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 206। अगला प्रश्न है कि खमीर किस प्रकार का जीव है? कवक है, बैक्टीरिया है, मतलब प्रोटिस्टा है, या फिर नीलहरित शैवाल है? तो वो फंगी है, मेनली कवक है। खमीर जो है एक आपको कवक है। अगला प्रश्न है कि जैसे ट्रक हो गया, वैसे भारी मोटर वाहनों के लिए कौन से ईंधन की मतलब वीरता दी जाती है? तो मेनली आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो टाटा के मेनली ट्रक जो बड़े बड़े आते हैं, अशोक लीलैंड के आते हैं, तो वो किसका मेनली जो डीजल इंजन का यूज किया जाता है, डीजल इंजन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है फ्यूल इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक है, मतलब हाई कंप्रेस किया जाता है, बहुत हाई कंप्रेस कर दिया जाता है, फिर उसमें छिड़काव किया जाता है तो ब्लास्टिंग होती है। और पेट्रोल इंजन में ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है डीजल है, डीजल का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एलपीजी का दहन क्या देता है आपको? एलपीजी अगर आप जलाते हो तो उससे क्या मिलेगा? तो मेनली उससे जो CO2 मिलता है और H2O आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CO2 प्लस H2O। अगला प्रश्न है कि त्वचा जो होती है, त्वचा में श्वेत ग्रंथियां जो होती है, यहाँ पर अगर हम बात करें श्वेत ग्रंथियां यानी कि जिससे पसीना आता है, ठीक है, तो वो मेनली किसकी विशेषता है? तो मेनली जो स्तनपायी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उन्हीं में ये ग्रंथियां मेनली पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्तनपायी। अगला प्रश्न है, एक ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है रेलवे में, क्योंकि प्रश्न तनाव के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब ताप बढ़ाया जाता है तो जल का प्रश्न तनाव कैसा हो जाता है? घटता है, बढ़ता है, क्या होता है? तो मेनली घटता है। जब ताप बढ़ता है तो जल का प्रश्न तनाव घटता है। और जल के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है कि जल का घनत्व तो कितने पे सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री पे घनत्व जो है, डेंसिटी, ठीक है, सबसे अधिक होता है। और 4 डिग्री पे अगर हम बात करें, यहाँ पर आयतन कमता है। क्या? आयतन जो है, आयतन कम होता है। तो दोनों एक दूसरे से उल्टे होते हैं, तो दोनों को याद रखना। तो इसका आंसर है घटता है। अगला प्रश्न है कि लोहे की वह अवस्था जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, पटवा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु लोहा या मध्यम इस्पात? तो मेनली जो है कास्ट आयरन जो होता है, ढलवा लोहा, उसमें जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत होती है। अगला प्रश्न है कि पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो है अधिक होता है, या एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, एक परमाणु कम होता है, फिर क्या होता है? तो इसका आंसर है कि एक इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, उनके में जो है एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहता और तभी वो जो है यहाँ पर उसमें जो है ट्रेवल वगैरह होता रहता है। तो इसका आंसर एक इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। अगला प्रश्न है कि विराम में फोटोन का द्रव्यमान क्या होगा? तो भैया विराम अवस्था, रुकी हुई वस्तु तो शून्य ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो विराम अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान होता है 0। अगला प्रश्न है कि बैंड स्पेक्ट्रम किसका लक्षण है? तो बैंड स्पेक्ट्रम जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको जो है अणुओं का भी स्पेक्ट्रम कहा जाता है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर्स जो है स्पेक्ट्रम भी इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर है अणुओं का।
अगला प्रश्न है कि कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है। तो अगर हम कार्य के विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र इंपॉर्टेंट है, तो इसका होता है ml²t-2। इसको रट लो, कार्य का हो गया। और मैं बता रहा हूं एक दो चीज इनके रट लो, जैसे वेग का विमीय सूत्र हो गया, संवेग का विमीय सूत्र हो गया, उसके बाद श्यानता विस्कोसिटी, ठीक है, इसका हो गया। ये 3-4 जो है इनको आप एकदम रट लो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है ml²t-2। अगला प्रश्न है कि व्यतिकरण की घटना जो है किसमें होती है। तो व्यतिकरण की जो घटना होती है मेनली किसमें होती है, जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगों में व्यतिकरण की आपको घटना देखने को मिलेगी। तो इसका क्या हो जाएगा कि केवल अनुप्रस्थ तरंगों में। अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। देखिए अभी जो है कल का एक एग्जाम हुआ था तो उसमें सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश जो है आपका, ठीक है, प्रकाश, तो उसका निर्वात में कितनी स्पीड होती है। तो 10 × 10⁸ होती है। और यहाँ पर देखिए इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है कि इसमें तरंग दैर्घ्य पूछा, वेवलेंथ पूछा है दृश्य प्रकाश की, तो वो कितनी होती है, तो वो होती है 6 × 10⁻⁷ कितनी होती है, 6 × 10⁻⁷ यहाँ पर होती है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पी प्रकार के अर्धचालकों में कौन सी अशुद्धि मिलाकर उसको बनाया जाता है। तो पी में बी प्रकार की अशुद्धि थी, इसको पीबी याद रखो, पीबी। तो बी प्रकार की अशुद्धि मिलाकर उसको जो है बनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक की नेत्रिका की फोकस दूरी जो है कितनी, f है, और ठीक है, और नेत्रिका की f है। तो इन दोनों में रिलेशन यहाँ पे पूछा, मतलब आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर m पूछा है, तो ये होता है कैपिटल F/f। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा, कैपिटल F/f। तो इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर एक दो, इस टाइप का तो नहीं, लेकिन आने की संभावना है, आने वाले जो भी समय होगा पेपर और टफ होता जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का दोलन किस पे निर्भर करता है। तो देखिए भैया मान लो ये दोलन है, ऐसे ऐसे दोलन हो रहा है, तो ये निर्भर करेगा इसकी लंबाई पे, लेंथ जितनी ज्यादा होगी उस तरीके से निर्भर करेगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन होगा चुंबक की लंबाई, नहीं गलत, धागे की लंबाई इसका सही आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, धागे की लंबाई। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या जो है इसकी अगर हम बात करें तो r आपको देखने को मिल रही है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो ये होता है r = 2f, डबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, r = 2f। अगला प्रश्न है कि यदि क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो तो अपवर्तनांक कितना होगा। तो ये एकदम रट लो, 1.414 इसका जो है अपवर्तनांक होता है अगर क्रांतिक कोण 45 हो। अगला प्रश्न है कि प्रेरित जो धारा होती है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो भैया याद रख लो, लेंज का नियम जो है वो दिशा बताता है प्रेरित धारा की। कौन, लेंज का नियम। इसमें से एक क्वेश्चन देखिए, अभी फैराडे के नियम पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अब लेंज के नियम पे भी क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक बर्फ का टुकड़ा है, अगर जो है गिलास है उसमें भरा हुआ है, तो बर्फ पूर्णतः पिघल जाने पर क्या होगा। तो पानी का तल गिरेगा, उठेगा कुछ नहीं, अपरिवर्तित रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार मार्ग है, अगर उस पर a त्वरण से कोई गति कर रहा है और अगर हम पिंड जो है इसकी चाल, जो इसकी स्पीड है उसको हम 4 गुना कर दें तो त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर 4 गुना करोगे तो ये स्क्वायर में बढ़ेगा, ये 16 गुना इसका बढ़ जाएगा, तो 16a यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको याद रखना, 16a। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि अगर जो है संवेग यानी P उसको अगर हम 40% डिक्रीज कर दें, घटा दें, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने बताया था फर्स्ट शिफ्ट के रिव्यू में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखना है। यदि n छोटी गेंदें प्रत्येक का द्रव्यमान m है और एक तल पर प्रति सेकंड जो है u वेग से टकराती है, तो उसका तल पे कितना बल लग रहा है। तो 2mnu यहाँ पर बल आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे लंबी तरंग पूछी गई है, ठीक है, सबसे लंबी तरंग। तो सबसे लंबी तरंग होती है यहाँ पर रेडियो वेव्स। कौन सी रेडियो वेव्स होती है सबसे लंबी तरंग के रूप में जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे। और रेडियो से याद आया कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया रेलवे में करंट अफेयर्स में, कि इंडिया का जो है रेडियो चैनल कौन सा है। तो उमंग, ठीक है, उमंग रेडियो चैनल यहाँ पे बना है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब दो ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो विस्पंद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जबकि क्या, जब उनका जो है फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ पर सेम हो, उसकी क्या सेम हो, फ्रिक्वेंसी अगर सेम होती है तो क्या आ जाएगा उसका, कि उनकी आवृत्तियां यानी कि जो है फ्रिक्वेंसी लगभग यहाँ पर सेम हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, में भी पूछ लिया जाए कि एलसी परिपथ जो होता है उसमें उसकी आवृत्ति क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो इसको सीधे आपको रट लेना है कि 1/2 पाई और L/C होता है।
ऑप्शन भी ये 12th के जो है न्यूमेरिकल वगैरह में आपने यूज किए होंगे, तो 12th का अगर जो पढ़ रहा होगा उसको ये पता होगा। बहुत बड़ा इसका डेरिवेशन भी एक होता है इसको प्रूव करने का। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन के माउथ पीस की कार्यविधि किस पर आधारित होती है? तो मेनली विद्युत चुंबकीय जो है प्रेरण पर आधारित होती है। किस पे? विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये होती है। तो यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं और आज ये मिला के लगभग पूरे 1000 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। लगभग जो 75% क्वेश्चन इनमें से आपसे टच कर जाएंगे और अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं और सीरीज आपको कैसी लग रही है, पूरी सीरीज को देखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।